करेंगे बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की, जिसको परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट भी कहा जाता है। दरअसल कुछ जो टीचर होते हैं वो लिखवाते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक ऑन दैट कार्बन ऑफ C double bond C or C triple bond C which have higher number of hydrogen. हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली में ये डेफिनेशन पूरी गलत है, ये सही है ही नहीं। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन अटैक ऑन दैट कार्बन ऑफ C double bond C और C triple bond C विच हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला मार्कोनिकॉफ था, तो हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, ऐसा बोला जा रहा। लेकिन चलिए मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, ये इसमें कोई नेगेटिव पार्ट होता ही नहीं है। दूसरा, परऑक्साइड इफेक्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। खरास इफेक्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि खरास, शायद ये खरास नाम था या कुछ था, सरनेम उनका खरास था, इसलिए जो है हम लोग खरास, हम लोग पूर्वांचली लोग हैं, खरास बोलते थे, हो सकता है खैरास या खैरस कुछ होगा इनका नाम, तो इसलिए इनका नाम पड़ा। परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ देखा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब ये है क्या एक्चुअली में, उसको ज़रा देखिए। तो देखिए होता क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड लिखा गया है, मैंने HBr, ये ध्यान रखिएगा, केवल HBr ही जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा अटैक करता है, मतलब परऑक्साइड इफेक्ट केवल इसी में दिखता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड व्हेन HBr एडेड ऑन एल्कीन और एल्काइन, प्रोडक्ट फॉर्मड इज अपोजिट टू एंटी मतलब मार्कोनिकॉफ। ठीक है, मार्कोनिकॉफ के अपोजिट बनता है, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ कह दिया जाता है। तो अब जैसे Br का अटैक यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन हो गया कहाँ पे? CS2 पे, इसलिए इसको मार्कोनिकॉफ के अपोजिट बोला गया। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि इट इज़ अ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक, विच इज़ गिवन बाय ओनली HBr। ये ध्यान रखिएगा, ओनली HBr, कोई HCl, कोई HI, कोई वाटर, कोई HOX, X2 कुछ नहीं देता, केवल HBr देता है इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अगर परऑक्साइड ना हो तो HBr भी नहीं देगा। ठीक, अब जरा मैकेनिज्म की बात समझिए इसकी, कि एक परऑक्साइड है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, तो परऑक्साइड बोला जाता है। वो एक फ्री रेडिकल बनाता है। अब फ्री रेडिकल क्या करता है? HBr के इस पर जो है वो अटैक करता है, H पर। ठीक, क्यों H पर अटैक करता है? क्योंकि H जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव फ्री रेडिकल है, इससे ज़्यादा रिएक्टिव फ्री रेडिकल होता ही नहीं। तो H और Br में स्टेबल Br फ्री रेडिकल है, H कम स्टेबल है, तो इसलिए H रिएक्ट करता है और एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बनाता है, Br फ्री रेडिकल बचता है। ठीक, अब Br फ्री रेडिकल का काम है कि भाई H ने अटैक कर दिया है, अब तो Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा। तो जब सेकंड स्टेप आता है तो ये बॉन्ड ऐसे टूटता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि CH पर भी फ्री रेडिकल आता है, CS2 पे भी फ्री रेडिकल आता है। CH CS2 दोनों के फ्री रेडिकल पे Br बारी बारी से अटैक करके हम दिखाएंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो जब यहाँ पर अटैक करता है Br, तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन मिलते हैं, और जब यहाँ पे अटैक करता है तो यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन मिलता है। तो ये वाला जो है वो क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल हो गया। अच्छा, Br का तो अटैक हो गया CS2 पर। अब
क्योंकि ये जो पेरोक्साइड था, ये जो था वो इनिशिएटर था, लिखा हुआ है कि पेरोक्साइड क्या है, ओनली इनिशिएटर है, मतलब रिएक्शन को बस स्टार्ट किया है। अब Br फ्री रेडिकल जो है वो यहाँ पर अटैक कर गया। अब नया HBr जो आएगा, अब पेरोक्साइड की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये फ्री रेडिकल बना है, ये फ्री रेडिकल खुद ही जो है H पर अटैक करेगा। H पर अटैक क्यों करेगा? क्योंकि H के बारे में बताया गया था कि H क्या है, मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट स्टेबल है, तो H पे अटैक कर गया, तो आपको प्रोडक्ट मिला ये, ठीक। अब ये जो है H पर अटैक कर गया तो Br फ्री रेडिकल आपको अलग से मिल गया। अब ये Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, एक बार फिर से यहाँ पर जो है अटैक करेगा, यहाँ पर Br फ्री रेडिकल फिर से अटैक करेगा, फिर मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा, फिर H अटैक करेगा। तो मतलब जो सेकंड एंड थर्ड स्टेप है वो रिपीट होगा बार बार, मिलियंस टाइम, बिलियंस टाइम, जो भी बोल सकते हैं, मैंने मिलियंस लिख दिया है, ठीक है। रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पेरोक्साइड अगर हो, HBr में पेरोक्साइड हो तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, और नहीं हो तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब अब इसको आप मार्कोनिका बोल रहे हैं तो इसको एंटी मार्कोनिका बोल रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली में एंटी मार्कोनिका ना होकर पेरोक्साइड इफेक्ट ज़्यादा अच्छा है, बोलना सही है। पर हम लोगों को किताबों में, NCERT में, हर जगह पे एंटी मार्कोनिका लिखा होता है, तो हम ये मान के चलते हैं भाई मतलब NCERT क्या है, माई बाप है भाई, और वही सही माना जाएगा। अच्छा, HCl या HI या कुछ और ले लिया जाए, तो चाहे पेरोक्साइड हो चाहे पेरोक्साइड ना हो, वो मार्कोनिका रूल ही फॉलो करेगा, कोई और रूल फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बच्चों। धन्यवाद।